वेलकम टू लर्निंग पॉइंट ASP.NET MVC5। इस ट्यूटोरियल में हम CRUD ऑपरेशन सीखेंगे कि ASP.NET MVC5 में CRUD ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म करवा सकते हैं। CRUD मीन क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, यानी कि डेटाबेस में हम किस तरह से डाटा इंसर्ट करवा सकते हैं, कैसे उसे रीड कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें। गो टू विजुअल C# वेब, सेलेक्ट ASP.NET वेब एप्लीकेशन। यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम जो आपने रखना है वो रख लें। क्लिक ओके। सेलेक्ट एम्प्टी MEC, क्लिक ओके। ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। मैं मॉडल ऐड करता हूँ। DB फर्स्ट अप्रोच यूज़ करनी है तो मैं क्या करता हूँ, ऐड करूँगा ADO.NET एंटिटी डाटा मॉडल, ऐड मॉडल, EF डिज़ाइनर फ्रॉम डेटाबेस, क्लिक नेक्स्ट। न्यू कनेक्शन। अब यहाँ पे आपने अपना सर्वर नेम एंटर करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे कनेक्ट करता हूँ और ये मेरा सर्वर नेम है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और साथ में कनेक्ट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसमें जितनी भी मेरी डेटाबेस बनी हुई है सारी यहाँ पे आ जाएंगी। तो मैंने ये पहले से CRUD की डेटाबेस क्रिएट की हुई है, इसके साथ मैं कनेक्शन करना चाहता हूँ। क्लिक ओके। इसको कॉपी कर लें क्योंकि ये CRUD एंटिटीज़ क्लास है तो हमने इसे आगे यूज़ करना है। इसमें जो टेबल है यूज़र टेबल, ये सिलेक्ट कर लें, फिनिश कर दें। मेरा मॉडल ऐड हो चुका है। अब मैं कंट्रोलर ऐड करता हूँ। तो गो टू कंट्रोलर, राइट क्लिक ऑन कंट्रोलर, ऐड कंट्रोलर, सेलेक्ट एम्प्टी कंट्रोलर, ऐड। इसको मैं नाम देता हूँ होम का, आप कुछ भी दे लें जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो मेरा कंट्रोलर ऐड हो चुका है। ये इसमें एक्शन क्रिएट हुआ है एक, तो इस एक्शन के थ्रू मैं क्या करता हूँ, अपना डाटा रिट्रीव करवा लेता हूँ। जो भी मेरी डेटाबेस में डाटा पड़ा होगा उसको रिट्रीव करवाना है। तो मैं एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। न्यू राइट कंट्रोल प्लस डॉट ऐड एक्सटेंशन। अभी एक्सटेंशन ऐड जो हो चुकी है और यहाँ पे मेरी मॉडल क्लास का नेम है यूज़र टेबल, ये वाली यूज़र टेबल। तो अब इसका भी मैंने ऑब्जेक्ट वहाँ पे बनाना ताकि मैं इसकी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हें असेस कर सकूँ। ये ID, यूज़र नेम, पासवर्ड, इसको असेस कर सकूँ। मैं कंट्रोलर में गया, यहाँ पे मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया यूज़र टेबल, यूज़र के नाम से, और न्यू यूज़र टेबल। मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मैंने डाटा रिट्रीव करवाना तो क्या करूँगा, डेटाबेस में जाऊँगा, DB डेटाबेस के अंदर जो मेरी मॉडल क्लास है इस नाम से टेबल पड़ा हुआ है, यूज़र टेबल के नाम से टेबल पड़ा हुआ है और उसमें से मैंने पूरी लिस्ट उठानी है। तो टू लिस्ट। अब ये इतना सा कोड करने से जो डाटा मेरे डेटाबेस में पड़ा हुआ होगा वो ग्रिड की फॉर्म में मुझे नज़र आ जाएगा। मैं इसका व्यू क्रिएट कर लेता हूँ। ऐड व्यू, टेम्पलेट कौन सा सिलेक्ट करना है, लिस्ट की फॉर्म में नज़र आए। और मॉडल क्लास का नेम क्या है, अभी मैंने बताया यूज़र टेबल, और डाटा कॉन्टेक्स्ट क्या है, CRUD एंटिटी। ऐड कह रहा है रीबिल्ड ट्राई करें, तो मैं अपनी एप्लीकेशन को रीबिल्ड कर देता हूँ।
प्रीबिल्ट हो चुका है। ऐड व्यू, टेम्पलेट सेलेक्ट करना है लिस्ट, मॉडल क्लास सेलेक्ट करनी है यूज़र टेबल, और डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास कौन सी है, CRUD एंटिटीज़। ऐड कर दें। ये मेरा इंडेक्स का व्यू क्रिएट हो चुका है। अब ये देखें, जैसे मैं अपनी एप्लीकेशन रन करूँगा मुझे जो व्यू नज़र आएगा वो इंडेक्स का नज़र आएगा, और यहाँ पे 3 बटन नज़र आएंगे जो लिस्ट नज़र आ रही। एक रो को एडिट भी कर सकते हैं, उसी रो को डिटेल भी देख सकते हैं, और उसी रो को डिलीट भी कर सकते हैं। यानी कि जो यूज़र का डाटा होगा उसे एडिट भी कर सकते हैं, डिटेल भी देख सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैंने क्रिएट का ऑपरेशन करना है कि डेटाबेस में डाटा इंसर्ट कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे कोड करता हूँ पब्लिक एक्शन रिजर्व क्रिएट रिटर्न व्यू, और यहाँ पे मैं इसे ओवरराइड करूँगा पोस्ट मेथड पब्लिक रिजल्ट पब्लिक एक्शन रिजल्ट। अभी देखिए मैंने ये 2 एक जैसे एक्शन परफॉर्म किए। ये वाला एक्शन क्या करेगा, ये वाला एक्शन जस्ट व्यू रिट्रीव करेगा, व्यू दिखाएगा, और ये वाला एक्शन, इस वाले एक्शन पर हम बटन के थ्रू रिक्वेस्ट भेजेंगे कि क्रिएट का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मॉडल क्लास के साथ बाइंड कर देता हूँ यूज़र टेबल, और यहाँ पे मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ यूज़र डाटा। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब इसे क्रिएट करने के लिए जो मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं ये ऑब्जेक्ट्स यूज़ करूँगा। ये वाला ऑब्जेक्ट मैं क्या करता हूँ, यूज़र डॉट यूज़र नेम, और इसमें क्या रखवा दूँ, जो मेरी मॉडल क्लास से डाटा आ रहा है इसमें यहाँ पे जो डाटा आ रहा है वो मैं रखवा दूँ अपने एंटिटी यानी कि डेटाबेस के टेबल में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़र डाटा डॉट यूज़र नेम, इसी तरह पासवर्ड के लिए यूज़र डाटा पासवर्ड अब ये जो मेरी डाटा मॉडल क्लास से जो डाटा आएगा वो किस में चला जाएगा, मेरी डाटाबेस में चला जाएगा। अब डाटाबेस में इसे ऐड करवाने का मेथड क्या है, db डॉट यूज़र टेबल्स डॉट ऐड, यानी कि यूज़र के ऑब्जेक्ट में जो डाटा स्टोर हो रहा है उसे मैं ऐड भी तो करवाना है डाटाबेस में। तो इस तरह से ऐड करवा सकते हैं डॉट ऐड, और जो db है इसे सेव कर दें, सेव चेंजेस, जो भी चेंजेस किए हैं सेव कर दें। तो ये मेरा क्रिएट का भी कोड हो चुका है। अब इसका मैं व्यू जनरेट कर लेता हूँ। ऐड व्यू, टेम्पलेट कौन सा सिलेक्ट करना है आपने, क्रिएट, मॉडल क्लास का नाम क्या है यूज़र टेबल, और डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास क्या है CRUD एंटिटीज़ ऐड। अभी मेरा क्रिएट का भी व्यू जनरेट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, एडिट का जनरेट कर लेता हूँ। एडिट के लिए पब्लिक एक्शन रिजल्ट एडिट,
रिटर्न व्यू। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जिस रो को, जिस डाटा को मैंने एडिट करना है, पहले तो मैंने उसे असेस करना है। तो असेस करने के लिए मुझे आईडी चाहिए। तो आईडी मुझे कहाँ से आएगी, ये इंडेक्स में जाए, ये देखें अब ये एडिट का बटन यहाँ पे लगा हुआ है, और साथ में ये जो जिस रो को हमने एडिट करना है, जिस रो को हमने एडिट करना है उसकी आईडी भी यहाँ पे कंट्रोलर में चली जाएगी। तो यहाँ पे इसको लिखने का मेथड क्या है कि @html.actionLink, ये टेक्स्ट है और ये एक्शन है कंट्रोलर में, और उस एक्शन में हम आईडी पास इस तरह से करवाएंगे। तो यहाँ पे जो आईडी आएगी उसके अलोंग मैं क्या करूँगा, डाटा पहले रिट्रीव करवाऊँगा, फिर उसे एडिट करूँगा। तो ये जो आईडी है ये सेम नेम होना चाहिए जैसे यहाँ पे इंडेक्स में है। तो इंडेक्स में ये वाला नेम जो है, ये वाली आईडी, ये वाली आईडी और ये वाली आईडी ये सेम नेम से होनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, यूज़र एडिट डाटा इक्वल टू, ये डेटाबेस में जाए, यूज़र क्लास में टेबल है और वहाँ पर फाइंड करे आईडी के अलोंग जो भी रो है, आईडी के अलोंग जो भी डाटा वो फाइंड कर ले। और इसको मैं पास करवा दूंगा एडिट डाटा को अपने व्यू में, यानी कि जो भी डाटा आएगा वो व्यू में पास हो जाएगा और मुझे नज़र आ जाएगा। तो इसका मैं व्यू क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड व्यू। यहाँ पे टेम्पलेट क्या होगा, एडिट, मॉडल क्लास क्या है मेरी, यूज़र टेबल, और डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास क्या है, CRUD एंटिटीज़। अब देखिए ये एडिट का पेज, एडिट का व्यू क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ये वाला मुझे व्यू नज़र आएगा, मैं क्या करूँगा, मेरा डाटा जो पहले वाला है वो रिट्रीव होगा और उसको मैंने अपडेट करना है। तो जैसे ही मैं न्यू डाटा एंटर करूँगा तो ये सबमिट का बटन एक्शन कॉल होगा। तो अब ये इसकी कॉल किस पर जाएगी, यानी बटन की कॉल मैंने बताया कि पोस्ट टाइप मेथड पे जाती है, पोस्ट टाइप एक्शन पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो एक्शन है ये व्यू रिटर्न करेगा और इसी तरह का एक और एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक एक्शन यूज़र एडिट रिटर्न व्यू, और इससे मैं बाइंड कर देता हूँ अपनी मॉडल क्लास से यूज़र डाटा, यूज़र टेबल। इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ यूज़र डाटा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोड करना पड़ेगा जो मेरी बटन से रिक्वेस्ट आएगी। बटन से रिक्वेस्ट आए तो वो मेथड कौन सा होता है, पोस्ट टाइप का होता है। अब यहाँ पे मैं कोड करता हूँ। तो इसी तरह यूज़र का ऑब्जेक्ट यूज़ करके आईडी, अब आईडी की हमें जो टाइप है वो कन्वर्ट करनी पड़ेगी, यानी कि कन्वर्ट टू इंट, कन्वर्ट टू इंट। और ये जो मेरे मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू मैं जो आईडी आ रही है जिसको मैंने अपडेट करना है उसके थ्रू उसकी आईडी एक्सेस करूँगा। उसके बाद इस तरह यूज़र डॉट यूज़र नेम जिसको मैंने अपडेट करना है, जो डाटा मेरी मॉडल क्लास से आएगा उसे मैं रिप्लेस कर दूँगा, डॉट यूज़र नेम
इस तरह यूज़र डॉट पासवर्ड यूज़र, जो डाटा मेरी डाटा मोडो क्लास से आएगा पासवर्ड, ये न्यू पासवर्ड जो दोबारा एंटर करेंगे। अब इसके लिए एक लाइन लिखनी पड़ेगी ताकि हमारा जो टेबल है वो एडिट पर क्लिक करने से कैसे अपडेट हो जाएगा। जो जो रो हमने अपडेट करनी है, जो डाटा हमने अपडेट करना है वो किस तरह अपडेट होगा, उसके लिए एक लाइन का कोड है db डॉट एंट्री, एंट्री किसकी, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट के है यूज़र इक्वल टू एंटिटी स्टेट। सॉरी, यहाँ पे मैंने डॉट स्टेट इक्वल टू एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड और db में जो भी चेंजेस हुए हैं उन्हें सेव करवाना है, db डॉट सेव चेंजेस। अब मेरा एडिट का भी कोड हो चुका है, तो क्या होगा, ये मुझे एडिट का व्यू नजर आएगा, जो भी मैंने डाटा एडिट करना है ये व्यू रिट्रीव हो जाएगा और उसको मैंने एक बटन के थ्रू रिक्वेस्ट भेजनी है एडिट पे दोबारा डाटा एंटर करके, तो ये क्या करेगा, डाटा अपडेट कर देगा। इस तरह मैं डिलीट का भी कोड कर लेता हूँ साथ ही। तो डिलीट का कोड करने के लिए क्या करूँगा, पब्लिक एक्शन यूजर डिलीट रिटर्न व्यू रिटर्न करेगा। अब जिस डाटा को हमने, जिस रो को हमने डिलीट करना है उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, आईडी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंट आईडी। अभी देखें यहाँ पे आईडी, सॉरी आईडी पहले तो मैं इसे क्या करूँगा, रिट्रीव करूँगा, रिट्रीव करके उसे रिमूव करूँगा, उसके बाद अपनी डेटाबेस को अपडेट कर दूँगा। तो मैं इस आईडी के थ्रू इस डाटा को फाइंड करूँगा। तो वेरिएबल क्रिएट करें, तो यहाँ पे लिखें डिलीट डाटा के नाम से एक वेरिएबल बना लें और db में जाके यूज़र टेबल से फाइंड कर लें इस आईडी के अलोंग जो भी डाटा पड़ा हुआ है। तो आईडी, अभी जो भी मेरे पास डाटा आएगा वह इसमें आ जाएगा। अब इसको मैंने क्या करना है, रिमूव करना है। तो डाटाबेस में जाए, यूज़र टेबल में जाए और इसको रिमूव कर दे। रिमूव किसे, इस ऑब्जेक्ट में जो भी डाटा आया इस आईडी के अलोंग, इस वेरिएबल में जो भी डाटा है इस आईडी के अलोंग उसे रिमूव कर दे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिलीट डाटा, उसके बाद डाटाबेस में जो भी चेंजेस हुए हैं उन्हें सेव करवा दूँगा, सेव चेंजेस। और जो मेरे पास इंडेक्स पे लिस्ट नज़र आ रही है, ग्रिड व्यू में डाटा नज़र आ रहा है जो मैंने यहाँ पे बताया था, इसके अलोंग इसको भी तो अपडेट करना है, लिस्ट को भी अपडेट करना है। यहाँ पे मैं करूँगा, उसका मेथड क्या है कि मैं सिंपल क्या करता हूँ, व्यू को रिटर्न कर देता हूँ इंडेक्स पे, और जो मेरी डाटाबेस है उसमें जो यूज़र का टेबल है उसमें जो डाटा पड़ा हुआ है उसको टू लिस्ट में कर देता हूँ, यानी दोबारा जो लिस्ट होगी अपडेटेड लिस्ट आएगी वो व्यू में रिटर्न हो जाएगी। तो मेरा कोड हो चुका है।
तो मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। सॉरी, पहले डिलीट का मुझे व्यू क्रिएट करना पड़ेगा, तो ऐड व्यू, टेम्पलेट सेलेक्ट करें, डिलीट, मॉडल क्लास जो है यूज़र टेबल है, ऐड कर दें। तो ये मेरा डिलीट का भी व्यू क्रिएट हो चुका है। अब पहले मैं ये रन कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसे प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा। तो ये मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो ये जो भी डाटा पड़ा हुआ था डाटाबेस में, ये सारा यहाँ पे रिट्रीव हो गया। अब मैं यहाँ पे न्यू क्रिएट करता हूँ, तो नाम रख देता हूँ सुलेमान, पासवर्ड कुछ भी एंटर कर दें। यहाँ पे मैंने इसकी डाटा टाइप नहीं डिफ़ाइन की, इसलिए इस तरह से नज़र आ रहा है। तो मॉडल में इसकी डाटा टाइप डिफ़ाइन करने के बाद ये डॉट में नज़र आएगा। तो क्रिएट करता हूँ, तो बैक टू लिस्ट, ये देखें सुलेमान और पासवर्ड ये है, और ये क्रिएट हो चुका है। अगर मैंने इसे एडिट करना है तो एडिट, पासवर्ड मैं कुछ और चेंज करना चाहता हूँ, सुलेमान 1 2 3, सेव। तो आप देख रहे हैं ये पासवर्ड एडिट हो चुका है। अगर मैं इनमें से किसी एक को डिलीट करना चाहता हूँ तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये देखें एक पूरी रो डिलीट हो गई है। तो इस तरह से हम CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं। अब डिटेल का अभी मैंने नहीं किया, डिटेल का कर लेते हैं। तो मैं अपनी डिबगिंग क्लोज़ करता हूँ, मैं कंट्रोलर पे जाता हूँ, यहाँ पे एक्शन क्रिएट करता हूँ, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे डिटेल के नाम से क्रिएट कर लेता हूँ। इंडेक्स में ये डिटेल होम, रिटर्न व्यू, अब हमने जो यूज़र की डिटेल देखनी है तो क्या करना पड़ेगा, आईडी के थ्रू उसे भी असेस करना पड़ेगा। तो इंट आईडी के अलोंग जो भी डाटा हमारे पास आ रहा है उसे मैं पहले वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ। तो डिटेल डाटा की डिटेल डेटाबेस में जाए यूज़र टेबल में, और इस आईडी के अलोंग जो भी डाटा होगा वो ले आए। तो ये, और इसको मैं पास करवा देता हूँ डिटेल डाटा को, जो डिटेल मेरे पास आएगी इस आईडी के अलोंग उसको मैं व्यू में पास करवा देता हूँ, डिटेल डाटा। तो इस तरह से क्या होगा, व्यू पे मुझे उस आईडी के अलोंग जो भी डाटा आया उसकी डिटेल नज़र आ जाएगी। तो मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ। डिटेल का व्यू ऐड करने के लिए राइट क्लिक, ऐड व्यू, और टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे डिटेल, मॉडल क्लास जो नेम है वो क्या, यूज़र टेबल, और डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास CRUD एंट्रीज ऐड कर दें। तो ये डिटेल का व्यू भी ऐड हो चुका है मेरे पास, देख रहे हैं। तो मैं एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ। एप्लीकेशन मेरी रन हो चुकी है। तो ये देखें, मैंने इसकी डिटेल देखनी है तो डिटेल पर क्लिक करता हूँ। यूज़र नेम है उमर रज़ा और पासवर्ड है 1 2 3। लिस्ट पर बैक जाता हूँ, तो अगर मैंने सुलेमान की डिटेल देखनी है तो डिटेल, यूज़र नेम है सुलेमान, पासवर्ड है सुलेमान 1 2 3। इस तरह से हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं इसका थोड़ा सा कंट्रोलर से आपको समझा देता हूँ कि वर्किंग कैसे हो रही है इसकी। सबसे पहले एक्शन क्रिएट किया इंडेक्स का। इंडेक्स में हमने क्या किया,
कि ये जो इंडेक्स का व्यू है ये क्रिएट किया, टेम्पलेट सेलेक्ट हमने किया था लिस्ट का, तो ये डाटा जो है एक लिस्ट की फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है। अब उसके बाद हमने किया था क्रिएट का एक्शन क्रिएट किया था। तो मैंने बताया था कि ये वाला एक्शन जो है ये जस्ट हमें व्यू रिट्रीव करेगा। तो जैसे मैंने न्यू क्रिएट पर क्लिक किया तो ये वाला जो व्यू नज़र आ रहा है मुझे, ये इस एक्शन से आ रहा है, ये इस एक्शन के थ्रू आ रहा है। अब मैंने क्या किया, जैसे ही मुझे ये वाला व्यू नज़र आया, मैंने यहाँ पे कुछ डाटा एंटर किया, पासवर्ड कुछ भी। तो जैसे ही इस क्रिएट बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरी रिक्वेस्ट कहाँ पे आ जाएगी, इस एक्शन पर आ जाएगी, इस वाले एक्शन पे, कि जो डाटा मैंने एंटर किया मॉडल क्लास की प्रॉपर्टीज़ में गया और वहाँ से मैंने ये असेस करके इसे ले लिया, डाटाबेस में भेज दिया। तो इसके थ्रू मेरी रिक्वेस्ट आएगी, बटन की रिक्वेस्ट इस एक्शन पर आएगी। इसी तरह जैसे ही मैं ये देखें क्रिएट का बटन एंटर किया तो ये क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद मैंने एडिट का एक्शन क्रिएट किया। एडिट का एक्शन मैंने ये वाला बताया था कि ये जस्ट क्या करेगा, ये गेट टाइप है, ये सिर्फ मुझे व्यू रिट्रीव करेगा, व्यू रिटर्न करेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एडिट पे, तो ये वाला जो व्यू मुझे नज़र आया है वो इस एक्शन के थ्रू आया। जैसे ही HTTP पोस्ट टाइप का करूँगा जो यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे मैं इसे एडिट करना चाहता हूँ पासवर्ड को, तो मैं कुछ और एंटर कर देता हूँ, कुछ भी। जैसे ही ये सेव बटन पर मैं क्लिक करूँगा तो इसकी रिक्वेस्ट मेरी जाएगी यहाँ पर रिक्वेस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी तो ये इस कोड के थ्रू क्या होगा, मेरे जो डेटाबेस में डाटा पड़ा हुआ है वो अपडेट हो जाएगा, यानी एडिट हो जाएगा। जैसे ही मैं सेव किया, बैक लिस्ट पे गया, तो ये देखें एक पासवर्ड अपडेट हो चुका है। इसी तरह मैंने डिलीट का एक्शन क्रिएट किया, तो जैसे ही मैं डिलीट के बटन पर क्लिक करूँगा, ये जो यहाँ पे है डिलीट पर क्लिक किया, तो ये मेरी रिक्वेस्ट गई यहाँ पे इस एक्शन पे। इस एक्शन के थ्रू क्या किया कि मैंने एक तो आईडी के अलोंग डाटा डिलीट किया और जो लिस्ट है उसे अपडेट कर दिया। इसी तरह ये डिटेल का एक्शन क्रिएट किया जो डिटेल देखने के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह से CRUD ऑपरेशन हम परफॉर्म करवा सकते हैं ASP.NET MVC 5 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक माई वीडियो।